चतुर्थ काल की घटना है। बहुत तपस्वी थे, महान साधना थी। आज की महान तपस्या के कारण बड़े बड़े देवलोग, इंद्रादि लोग भी उनके चरणों में नतमस्तक थे और मोक्ष प्राप्ति की ओर उनका पुरुषार्थ चल रहा था। लेकिन पूर्व के कर्म का उदय ऐसा हुआ, एक दिन ध्यान अवस्था में बैठे हुए उन मुनिराज के पास आकर के एक गिद्ध पंछी ने, कौन से भव का बैर था, कौन से भव की शत्रुता थी क्या पता, और अत्यंत आवेश में आकर के उसकी चोंच जो थी बहुत तीक्ष्ण थी। उन दया निधान, संयमी, आत्मविजयी, जितेंद्रिय मुनिराज की क्या कर दी, दोनों आंखें खोल दी। तो उनके दोनों आंखों से रक्त की धाराएं बह रही, फिर भी वो शांत चित्त अपनी ही ध्यान अवस्था में बैठे थे। कल्पना कीजिए, एक मच्छर ने हल्का सा भी दंश कर लिया तो भी कितनी आकुल व्याकुलता होती। और आंख इतनी नाजुक इंद्रिय है, इतनी सेंसिटिव जगह है, और उस पंछी ने अपने तीक्ष्ण चोंच के द्वारा क्या कर दिया। लेकिन आंखों से रक्त बहते हुए भी जिनके हृदय से, जिनके आत्म तत्व से शुद्धोपयोग का निर्झर बह रहा है, आत्मानुभूति का आनंद हो रहा है, उस समय वे मुनिराज अपने ही मन में उस पंछी को कहते हैं कि हे पंछी, तुम मेरी बाहरी आंखें तो फोड़ सकते हो, लेकिन ये आंखें तो मिटने ही वाली है। कर्म के उदय से मिली हुई है, मृत्यु के समय क्यों ना हो, ये खाक होने वाली है। इन आंखों को तुमने फोड़ दिया, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंखें मेरी असली आंखें नहीं है। मेरी आंखें तो है ज्ञान, दर्शन, चैतन्य ही मेरी आंखें है, और संसार की कोई शक्ति उन आंखों को नहीं फोड़ सकती। चैतन्यमय आत्मतत्व मैं हूं, और उसे तुम कुछ नहीं कर सकते। अब थोड़ा विचार करना है। अब जिनकी आंखें फूट गई है, जीवन में अब वो किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, विहार नहीं कर सकते, इस प्रकार विचार चिंतन मनन करते हुए अत्यंत अत्यंत विशुद्ध भावपूर्वक, अत्यंत धीर वीरता पूर्वक उन्होंने अपनी समाधि स्वयं ही साध ली। अभी अपन देख सकते हैं कि हमें छोटी सी मामूली सी कोई बीमारी हो जाए, हल्का सा कोई रोग हो जाए, थोड़ा सा चक्कर आने लगे या और कोई पीड़ा होने लगे, और उस समय घर में कोई नहीं है, तो क्या होता है, इतने डर जाते। लेकिन वो मुनिराज सहज भावपूर्वक संलेखना, समाधि, मरण का अनुष्ठान करते हैं, और अत्यंत शांत भावपूर्वक, अत्यंत व्रत संयम पूर्वक आजन्म चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए उत्कृष्ट रूप से संलेखना, समाधि, मरण को साधते हैं और सदगति को प्रयास